हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं भी इंग्लिश ग्रामर का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप मेरे जितने भी जो वीडियो आए इन वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। आज सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ जनरली, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। चूंकि ये वीडियो ऑल क्लासेस के लिए है, इसलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वाक्य क्या है। वाक्य देखो कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन इससे पहले बात करें तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितनी होती है। तो इंग्लिश में अल्फाबेट होती है एक, और जिसमें लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, 26, जिसमें ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो लेटर्स लेटर्स जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ब्लू इज स्काई द। तो इसमें देखिए बी एल यू ई आई एस एस के वाई टी एच ई, ये और लेटर्स हैं, लेकिन इन लेटर्स को मिलाने से ये बन गए वर्ड्स। जैसे ब्लू इज स्काई द। बट ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब इसको सेंटेंस मोड में लाने के लिए अपन लिखेंगे द स्काई इज ब्लू। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड की ग्रुप ऑफ वर्ड्स का समूह कहलाता है जो एक अर्थपूर्ण सेंस प्रदान करता हो, ये कहलाता है आपका सेंटेंस। अब बात करते हैं कि इंग्लिश पढ़ते समय अपन कि वाक्य को कैसे पहचाने, कि वाक्य कितने प्रकार के हैं और इसको कैसे पहचाने अपन। तो पहचान के आधार पर ये सेंटेंस होते हैं आपकी 5 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को इंग्लिश में पहचानने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब या असर्टिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य असर्टिव सेंटेंस को भी आपके इजी के लिए मैं इसको 2 पार्ट में लेता हूं। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे ही रीड्स ए बुक। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, रीड्स मेन वर्ब और ए बुक ऑब्जेक्ट। तो इस आधार पर अपन अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन पहचान लेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 2 है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस
नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य को अपनी इंग्लिश में कैसे से पहचानेंगे? इसमें सर्वप्रथम मिलेगा आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस फुल स्टॉप। अब नकारात्मक वाक्य है, इस नकारात्मक वाक्य के अंदर स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप कि नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें अवश्य ही नॉट का प्रयोग होगा, अर्थात जिस सेंटेंस के अंदर नॉट का प्रयोग हो और अंत में फुल स्टॉप हो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नॉट का नंबर हमेशा तीसरा होता है। फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सेकंड पे आपकी हेल्पिंग वर्ब और थर्ड पे आपका नॉट। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को अपन नेगेटिव बनाएंगे कि वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसमें डज। डज के बाद में तीसरे नंबर पर लगा देंगे नॉट, फिर मेन वर्ब, he does not read a book। इस तरह से अपन नेगेटिव सेंटेंस को किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी पार्ट के अंदर अपन समझेंगे कि नकारात्मक वाक्य है। अब नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब देखिए जो प्रश्नात्मक वाक्य है वो इंग्लिश में आपका दो प्रकार से शुरू होता है। नंबर फर्स्ट सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या हो, अर्थात हिंदी वाक्य की शुरुआत में यदि क्या आ जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो वो आपका शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स और क्वेश्चन मार्क। जैसे अपन इसी सेंटेंस को लेते हैं, फर्स्ट वाले सेंटेंस को, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो शुरू में आ गया क्या, तो क्या आती है अपन हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। जैसे कि मैंने नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब बता रखी है डज, तो सर्वप्रथम इसे लिखेंगे डज ही रेड ए बुक और अंत में लगा देंगे अपन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि यदि हिंदी वाक्यों के बीच में आता है तो उसकी शुरुआत अपन WH वर्ड से करते हैं। WH वर्ड, अब देखो इसी सेंटेंस को बनाएंगे अपन, वह क्या पढ़ता है, अर्थात वह क्या पढ़ता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन WH वर्ड, तो व्हाट डज ही रेड ए बुक। वह क्या पढ़ता है, बोल गया। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है, तो सेंटेंस के बीच में आ गया क्या। तो इसका स्ट्रक्चर बेस अपन देखें तो सबसे पहले लिखा हमने WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में जो आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये मेन वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अपन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ जाएंगे कि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर थर्ड है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आपका
आज्ञार्थक वाक्य। अब आज्ञार्थक वाक्य को अपन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो आज्ञार्थक वाक्य को इंग्लिश में अपन 4 प्रकार से पहचान सकेंगे। नंबर फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सेकेंड, लेफ्ट से। नंबर थर्ड, डोंट से। और नंबर फोर्थ, प्लीज या काइंडली। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जैसे कम हियर, गो देयर, इस टाइप के छोटे छोटे सेंटेंस, स्टैंड अप, सिट डाउन, लेट हिम गो टू स्कूल, लेट हिम गो टू होम, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज गिव मी ए पेन। इस तरह से अपन इम्परेटिव सेंटेंस की किसी भी इंग्लिश के पैराग्राफ में से अपन सेंटेंस को समझ सकते हैं। नंबर 4 है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है, जो कई बुक्स और गाइड में लिखा होता है, बट आपको ध्यान रखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस ये कामनात्मक वाक्य कहलाते हैं या कामना वाले वाक्य, जिसमें शुभकामना, आशीर्वाद आदि दिया जाता है। तो इसकी पहचान यह होगी कि सेंटेंस के प्रारंभ में या तो मिलेगा आपको मे और या मिलेगा आपको गॉड शब्द। जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और एक दूसरी चीज, कई बार आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिखाई दे सकता है। गॉड ब्लेस यू या मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि ऑप्टेटिव और नंबर 5 पर अपन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर ही आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसके आपको अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, उनके बाद में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य। अचानक हमारे हृदय के अंदर हर्ष, शोक, खुशी आदि के उद्गार उत्पन्न हो, तो वो अभिव्यक्ति वाला जो सेंटेंस है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इसमें कुछ इंटरजेक्शन होते हैं, अतः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दूसरा नाम इंटरजेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें कुछ इंटरजेक्शन वर्ड मिलेंगे, जैसे प्रसन्नता का भाव होने पर हुर्रा, शाबाशी का भाव होने पर ब्रेव, दुख का भाव होने पर अलास। तो ये आपके कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होंगे। अब सेंटेंस में जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि अरे हमने एक मैच जीत लिया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े,
जिनको एक बार मैं फटाफट रिपीट करता हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो इन दोनों में पहचान का सही तरीका ये है कि जिसमें नॉट का प्रयोग होगा वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और विदाउट नॉट है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नंबर सेकंड पे बात करेंगे अपन, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत दो तरीके से होगी। जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत यदि क्या से हो तो उसे अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और जिन हिंदी वाक्यों के बीच में यदि क्या, कब, क्यों, कैसे आदि आए तो उनकी शुरुआत अपन WH वर्ड से करते हैं। नंबर थर्ड पे है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि आज्ञार्थक वाक्य होता है, या किसी विनती के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो ये आपके चार प्रकार से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट, डोंट या प्लीज और काइंडली से। और नंबर फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि शुभकामना वाले वाक्यों के लिए या कामना या आशीर्वाद वाले वाक्यों के लिए इसको जाना जाता है। इसकी पहचान होगी कि सेंटेंस के प्रारंभ में मे या गॉड शब्द मिलेगा और अंत में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा, और अंतिम में है अपना अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें शुरू में आपको कुछ इंटरजेक्शन पार्ट मिलेंगे, इंटरजेक्शन पार्ट के बाद में सेम अबो लिंक आपको मिलेगा, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। थैंक यू।